नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्राचीन कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस की कोई मशीन है? जी नहीं। प्राचीन धारणाओं के मुताबिक ये असल में हमारे आसपास की प्राकृतिक दुनिया का ही एक छोटा रूप है, बिल्कुल एक माइक्रोकॉज्म की तरह। आज के इस विश्लेषण में हम यही डीकोड करेंगे कि कैसे 5 बुनियादी तत्व हमारे पूरे स्वास्थ्य, ऊर्जा और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को भी कंट्रोल करते हैं। तो चलिए फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले द 5 एलिमेंट ब्लूप्रिंट से शुरुआत करेंगे, फिर मैपिंग द इनर इकोसिस्टम, उसके बाद सर्कैडियन रिदम्स और मौसम, फिर तत्वों को पोषण देना और आखिर में द माइंड बॉडी कनेक्शन पर बात होगी। आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द 5 एलिमेंट ब्लूप्रिंट, प्रकृति की शक्तियों को समझना। इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज, और जाहिर है हमारा शरीर भी, मुख्य रूप से 5 तत्वों से बनी है। वुड यानी लकड़ी, फायर यानी आग, अर्थ या पृथ्वी, मेटल यानी धातु और वाटर यानी जल। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी शब्द को समझना होगा, की, जिसे ची कहा जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये हमारी वाइटल एनर्जी या जीवन ऊर्जा है। यही वो ऊर्जा है जो पूरे शरीर में लगातार बहती रहती है और हमारे फिजिकल और मेंटल बैलेंस को बनाए रखती है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे शरीर के वो 5 तत्व इसी की के बहाव को सही रास्ता दिखाते हैं। अब यहाँ एक कमाल की चीज देखिए। ये तत्व अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि एक साइकिल में चलते हैं, जिसे शेन साइकिल कहा जाता है। ये एकदम परफेक्ट कंटिन्यूअस लूप है। ध्यान दीजिए कि कैसे लकड़ी से आग जलती है, आग बुझने पर जो राख बचती है उससे पृथ्वी बनती है। पृथ्वी के अंदर से धातु या मेटल निकलता है, फिर मेटल पिघलकर या संघनित होकर जल का रूप ले लेता है, और आखिर में पानी वापस पेड़ों यानी लकड़ी को पोषण देता है। ये एक दूसरे को प्राकृतिक रूप से जन्म देते हैं। लेकिन जाहिर है हर बार सब कुछ इतना परफेक्ट नहीं होता। अगर ये शेन साइकिल टूट जाए तो क्या होगा? यहीं पर को साइकिल की एंट्री होती है। जहां शेन साइकिल हार्मनी या संतुलन का प्रतीक है, वहीं को साइकिल इम्बैलेंस यानी असंतुलन दिखाता है। इसमें ये तत्व एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय आपस में टकराने लगते हैं, जैसे पानी आग को बुझा दे या लकड़ी पृथ्वी को जकड़ ले। जब शरीर के अंदर ऊर्जा इस तरह टकराती है तो इसका सीधा और गहरा असर हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत पर पड़ता है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। सेक्शन 2, मैपिंग द इनर इकोसिस्टम। यहां हम तत्वों को सीधे अंगों से जोड़कर देखेंगे। ये तरीका शरीर को अलग अलग पुर्जों के बजाय पूरी तरह से जुड़े हुए एक इकोसिस्टम की तरह देखता है। और ये शानदार मैट्रिक्स इसी बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। प्राचीन पद्धतियों ने हर तत्व को एक खास मौसम, शरीर के अंग, स्वाद और यहां तक कि एक भावना के साथ मैप किया है। जरा देखिए, वुड का संबंध वसंत ऋतु, लीवर, खट्टे स्वाद और गुस्से से है। वहीं वाटर का कनेक्शन सर्दियों, किडनी, नमकीन स्वाद और डर की भावना से है। मतलब शरीर का हर हिस्सा प्रकृति के किसी न किसी खास हिस्से के साथ एक ही ताल में धड़क रहा है। वैसे यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि दुनिया की अलग अलग प्राचीन परंपराएं इन तत्वों को थोड़ा अलग अलग नजरिए से देखती हैं। जैसे आयुर्वेद इन तत्वों को शरीर के चक्रों और ऊर्जा केंद्रों के रूप में ऊपर से नीचे की तरफ मैप करता है। दूसरी तरफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन इसे घूमते हुए चक्रों और मुख्य अंगों यानी जैंग ऑर्गन्स के आधार पर समझती है। अप्रोच भले ही अलग हो, लेकिन दोनों का ही फोकस शरीर के नेचुरल बैलेंस को बनाए रखने पर है। चलिए अब सेक्शन 3 पर आते हैं। सर्केडियन रिदम्स और मौसम, द बायोलॉजिकल क्लॉक एंड द कैलेंडर ईयर। अब देखते हैं कि समय, चाहे दिन के 24 घंटे हों या साल भर के मौसम, हमारे शरीर पर कैसे असर डालता है। जिस तरह प्रकृति की अपनी एक घड़ी होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारी की ऊर्जा का भी अपना एक डेली रूटीन या सर्केडियन रिदम होता है। ये ऊर्जा 24 घंटों में अलग अलग समय पर खास अंगों को पोषण देने के लिए आगे बढ़ती है। रात 12 से 2 बजे के बीच ये लिवर में सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, सुबह 3 से 5 के बीच फेफड़ों में, और फिर सुबह 6 से 10 बजे के बीच स्प्लीन और पेट में अपना काम करती है। अब इसे अपनी डेली लाइफ से जोड़कर देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रोज रात को ठीक एक ही वक्त पर अचानक नींद खुल जाती है। मान लीजिए रोज सुबह 3 से 5 बजे के बीच आंख खुल रही है। प्राचीन ग्रंथों की माने तो इसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि हमारे फेफड़ों या मेटल तत्व को सही पोषण नहीं मिल रहा है। नींद का इस तरह रोज टूटना असल में हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के असंतुलन का एक बहुत बड़ा सिग्नल है।
और हाँ, ये बायोलॉजिकल क्लॉक सिर्फ घंटों तक सीमित नहीं है, बल्कि मौसमों के साथ भी बदलती है। जैसे सर्दियों का मौसम जल तत्वों से जुड़ा है, तो ये समय आराम करने और ऊर्जा को स्टोर करने का होता है। इसके ठीक उलट वसंत ऋतु वुड तत्व का समय है, जहां शरीर को डिटॉक्सिफाई करना और ऊर्जा का विस्तार करना जरूरी होता है। अगर हम सर्दियों में आराम करने के बजाय खुद को बहुत थका लेंगे, तो जाहिर है वसंत ऋतु में शरीर के पास खिलने के लिए कोई ऊर्जा ही नहीं बचेगी। तो अब सवाल ये है कि इस बैलेंस को बनाए कैसे रखें। आइए चौथे हिस्से को देखते हैं। सेक्शन 4, तत्वों को पोषण देना। आहार के जरिए संतुलन कैसे लौटाएं। हम जो भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारे इस अंदरूनी इकोसिस्टम पर पड़ता है। यहाँ 5 खास स्वाद सीधे तौर पर 5 तत्वों और उनके अंगों को टारगेट करते हैं। जैसे लिवर को डिटॉक्स करने के लिए नींबू जैसी खट्टी चीजें फायदेमंद हैं, हार्ट को शांत करने के लिए केल जैसी कड़वी चीजें, स्प्लीन को नरिश करने के लिए कद्दू जैसी नेचुरल मीठी चीजें, फेफड़ों को खोलने के लिए लहसुन और अदरक जैसी तीखी चीजें, और किडनी को बैलेंस करने के लिए सीवीड या मीसो जैसी नमकीन चीजें। सब कुछ आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। शायद किसी के भी मन में ये सवाल आए कि क्या आज की मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है। 2020 के एक रिसर्च ओवरव्यू में ये बात सामने आई कि जब इन पारंपरिक सिद्धांतों को आधुनिक क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के साथ मिलाकर देखा जाता है तो ये बीमारियों को समझने और उनके एविडेंस बेस्ड इलाज में काफ़ी काम आ सकते हैं। ये बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं आज के विश्लेषण के 5वें और आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, द माइंड बॉडी कनेक्शन, जहां हमारी भावनाएं हमारी शारीरिक कार्य प्रणाली से मिलती हैं। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। आखिर ये प्राचीन तत्व हमारे मेंटल वेलबींग और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कैसे शेप देते हैं। बात सिर्फ फिजिकल हेल्थ की नहीं है, बल्कि हमारी इमोशनल हेल्थ और मानसिक मजबूती भी पूरी तरह से इसी पर टिकी है। क्योंकि जब इन तत्वों में इम्बैलेंस होता है तो उसका सीधा असर हमारी भावनाओं पर पड़ता है। अगर वुड तत्व में तनाव है तो इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है। फायर का बैलेंस बिगड़ने पर पैनिक, इंसोम्निया या घबराहट होती है। अर्थ में गड़बड़ी बेवजह की चिंता और बहुत ज़्यादा सोचने का कारण बनती है। मेटल का असंतुलन इंसान को लंबे समय तक गहरे दुख में धकेल सकता है। और वाटर के कमज़ोर पड़ने पर गहरा डर, अत्यधिक थकान या भयानक बर्नआउट फील होता है। तो इसका इलाज क्या है? पारंपरिक चिकित्सा में प्रैक्टिशनर्स नाड़ी यानी पल्स और जीभ को चेक करते हैं। ये दोनों चीज़ें शरीर के एक इंटरनल जीपीएस की तरह काम करती हैं। ये सटीक तरीके से बता देती हैं कि कौन सा तत्व आउट ऑफ बैलेंस है और इन शारीरिक या मानसिक परेशानियों की असली जड़ कहाँ है। और इसके पीछे की फिलॉसफी एकदम साफ है। अगर हम खराबी की असली जड़ का इलाज कर लें तो लक्षण अपने आप खत्म हो जाते हैं और स्वास्थ्य वापस लौट आता है। ये अप्रोच सिर्फ दर्द की गोली खाकर लक्षणों को दबाने की नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के बैलेंस को जड़ से ठीक करने की है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए दिमाग में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल आता है। क्या प्रकृति की बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ अपना तालमेल बिठाना ही हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य और ह्यूमन रेजिलियंस की असली चाबी है? अपनी आंतरिक लय पर ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि हो सकता है हमारी सेहत का सबसे बड़ा राज हमारे रोजमर्रा के रूटीन में ही छिपा हो। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण से काफी नई इंसाइट्स मिली होंगी। जुड़े रहिए।